जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और वो था कि जी पंजाब और वफाक में मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है वो जाली है, वो असली मैंडेट नहीं है। क्या इस तरह का बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करता है? ये ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, बिकॉज़ अगर इस तरह का बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करता है तो वो ये बयानिया दे करके अपने ही आइनी ओहदों को क्वेश्चन कर रहे हैं। यू नो कि अगर वफाक में मैंडेट ठीक नहीं है या पंजाब में अगर मैंडेट जाली है, पंजाब में भी इनके पास गवर्नरशिप है, आइनी ओहदा है, और वफाक में भी इनके पास आइनी होते हैं। So then that is a big question. This question not I am asking. This question not the people are asking. This question they themselves are asking. जब वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन, तो भाई कहीं ना कहीं हमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई यहाँ पर तो एक नज़र पे सही आ रही है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है, और ये जो दोनों बड़ी जमातें हैं वो अपनी अपनी जीत का, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें, दोनों अपनी अपनी जीत का जो है वो दावा कर रही है। इन इंतखाबात की सबसे ख़ास बात उनकी शफाफ अंदाज में उनका इनेकाद होना है, क्योंकि कालादम एक्शन कमेटी इनको साबुटाज करना चाहती थी, और साबुटाज करने के लिए उन्होंने हर किस्म का हरबा अपना लिया था, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर तरीके से काम किया और ऐसा माहौल फराहम किया जिसमें बिला खौफ और रुकावट आवाम घरों से निकले और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और इस बात का पूरा क्रेडिट मैं समझती हूँ कि हमारी फोर्सेस को जाता है और उनकी तारीफ़ भी बनती है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले फ़ेज़ में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने मुबैना धांधली के इल्ज़ामात सामने आने पर 2 प्रिजाइडिंग अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। हुआ कुछ यूँ है कि जो तर्जुमान है इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के, उनके मुताबिक जो 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके पोलिंग स्टेशन के बजाय वो किसी निजी रिहाइश गाह में पाए गए हैं, ठीक है, और वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का घर था, वो किसी की निजी रिहाइश गाह नहीं है। ये नून लीग का दावा है। नून लीग कहती है कि भाई वो जिनकी रिहाइश गाह पर पाए गए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का घर था और वहाँ थैले भरने का प्लान था। अब जी राना सनाउल्लाह ने जो हल्का LA-10 कोटली है उसके इलेक्शन को रोकते हुए इंक्वायरी का मुतालबा करती है। तो अब जब उनसे पूछा जाता है भाई चल क्या रहा है, भाई नून लीग कह रही जी 2 नंबरी हो गई, ये 2 नंबरी हो रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर। राना सनाउल्लाह जो है वो बहुत इस टाइम पे आपको पता है बड़ा एक एग्रेसिव स्टांस लिए हुए हैं, और ही इज़ नॉट हैप्पी हाउ द थिंग्स आर गोइंग इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ के मुताबिक जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी खिदमात फराहम करने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जो कि रियासत पाकिस्तान, जो कि मुसल्ला अफवाज, सियासी और अस्करी क़यादत और दीगर कौमी इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जहर आलूद मवाद वायरल करता था। गिरफ़्तार शख्स के जो ताने बाने हैं और अदायगियों का जो निज़ाम है भारत से बराह रास्त मुंसलिक है। यही नहीं, दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस भारत फंडेड गिरफ़्तार शख्स का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर की कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से भी है। क्या अब भी किसी को शक है ये डिटेल सामने आने के बाद कि कलदम एक्शन कमेटी किसके एजेंडे पे काम कर रही है? ऑफ कोर्स वो भारत के एजेंडे पे काम कर रही है। अभी देयर इज़ नॉट इवन अ आयोटा ऑफ डाउट कि अगर किसी के दिमाग में एक रत्ती भर भी इतना सा भी अगर कोई शक है ना कि ये क्यों है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई शक होना चाहिए। अता तारड़ के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कलदम एक्शन कमेटी है साजिशी अनासर का एक टोला है जिसका कश्मीरी अवाम या उनके हकूक़ से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर कॉज और पाकिस्तान से कश्मीर के तारीख़ी रिश्ते को नुकसान पहुँचाना है। हुकूमत के पास अब नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है और कलदम एक्शन कमेटी के जो ताने बाने हैं वो बराह रास्त दुश्मन मुल्क भारत से मिलते हैं। क्या ऐसे लोगों से बातचीत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो फिर हमारी जो सियासी जमातें हैं, कोई भी हो, वो क्यों उनके लिए एक नरम गोशा रखती है कि नहीं 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 बात करने का मौका देना चाहिए सारा कुछ। वैसे तो खबर आई है, सुना है कि पीपल्स पार्टी का लाहौर में कोई बहुत बड़ा जलसा हुआ था। वज़ीर इत्तलात पंजाब है असमा बुखारी साहिबा, वो बता रही थी कि जिस शख्स ने पीपल्स पार्टी को लाहौर में जलसा करने का मशवरा दिया उसकी ज़रूर जवाबदेही होनी चाहिए। हफ्ते की रात गवर्नर हाउस
पंजाब में होने वाले एक प्रोग्राम में खाली कुर्सियों का जम्मे गफ़ीर था, जहाँ तकरीबन 2000 कुर्सियाँ लगाई गई थीं, लेकिन शुरका की जो तादाद है वो 150 के करीब थी। क्या ऐसे ही हुआ है? ये उज़्मा बुखारी आखिर क्या कह रही हैं? तो ये हमने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा। आज मेरे शो के अंदर जो है वो जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद थे। मैंने ये सवाल जुल्फ़िकार बदर साहब से पूछा कि क्या कह रही हैं उज़्मा बुखारी साहिबा? तो जुल्फ़िकार बदर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसा कोई जलसा नहीं था, एक तकरीब थी जो कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी, जो कि उनकी पार्टी के को चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आसिफ अली ज़रदारी साहब की बर्थडे थी। उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन केक कटिंग के लिए जो लाहौर के जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं शायद गालिबन, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया था। तो बेसिकली इट वाज़ नॉट अ जलसा एज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इट वाज़ अ सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन भी थी तो उसके अंदर शायद उतने लोग नहीं आए जितने लोगों की कुर्सियाँ लगाई गई थी। अब ये तो उज़्मा बुखारी बता सकती हैं, या फिर जुल्फ़िकार बदर साहब ने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, या ये तो फिर गवर्नर बता सकते हैं। उसके अलावा तो मैं नहीं समझती कि हमें कोई तीसरा बंदा कुछ और बता सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि पंजाब की जो सीनियर वज़ीर है मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने भी मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया है और कह रही थी कि जी रोए मत, चीखें ना मारो, अपने सूबे में मरीम नवाज़ जैसी ग्रीन बसें लाकर दिखाओ, क्लिनिक ऑन व्हील्स लाकर दिखाओ, कार्डियोलॉजी वार्ड्स बनाकर दिखाएं, कैंसर हॉस्पिटल बनाकर दिखाएं, फील्ड्स हॉस्पिटल और अपनी छत अपना घर मंसूबा दिखा दो, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो और दानिश स्कूल दिखा दो। वैसे तो बात तो ठीक है मरीम औरंगज़ेब की, क्योंकि अगर मुकाबला है तो मुकाबला तो सिर्फ कारकर्दगी और अवामी मंसूबों का ही होना चाहिए ना। बाकी लफ्ज़ी मुकाबला तो जिसने जितना करना है वो कर भी सकता है। क्या ख्याल है आपका? एनीवेज़, इसके अलावा जी अब ज़रा कुछ ऑपोजिशन की भी हम बात कर लेते हैं, जो कि सिर्फ अपनी बात करती रहती है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आज के दिन भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें नज़र आई अवामी राबता मुहिम करती हुई, और वैसे तो मुझे उस अवामी राबता मुहिम की कोई तुक नहीं समझ आ रही। उसकी वजह यह है कि इसलिए कोई तुक नहीं समझ आ रही क्योंकि वो तो ऑलरेडी कहते हैं जी KPK हमारा है। कोई 95% पॉपुलैरिटी है उनकी KPK में, बल्कि 100% है। बाकी भी 5% जो है उन्होंने पता नहीं क्यों छोड़ी है। 95% वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो KPK में दावा करती है पॉपुलैरिटी का, और 90% जो है वो पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में करती है पॉपुलैरिटी का दावा। तो जी 95% जहाँ पे पॉपुलैरिटी, वहाँ पर अवामी राबता मुहिम स्टार्ट करना बेसिकली अपने एसाब को थकाना, अपने वसाइल को थकाना। लेकिन खैर, माले मुफ्त तिले बेरहम, इनका कौन सा अपना माल लग रहा है? हुकूमत का पैसा लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जिसके जो पोस्टर बॉय हैं वो सुहेल आफरीदी हैं, जो कि कहते थे कि जी एक आज़ादी फ़ोर्स हो गया, पता नहीं कौन सी रिहाई फ़ोर्स हो गया, पता नहीं कौन सी उन्होंने फ़ोर्सें बता दी थी जो कि इमरान खान को रिहा कराएंगी। रिहाई शराई तो इमरान खान की हुई नहीं, मुकर भी गए। अदालत के अंदर जाके कह रहे हैं कि नहीं भाई ये बड़ी पुरानी चीज़ है। अव्वल तो जहाँ पे फोर्स का नाम आ जाए, फोर्स का मतलब फोर्स का मतलब ही एग्रेशन है, वायलेंस है। फोर्स जो है वो पुरअमन एक तासुर तो देती नहीं है, पुरअमन चीज़ तो है नहीं। लेकिन खैर वो इस पर मौक़िफ़ ही उन्होंने बदल दिया अदालत में कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बड़ी पुरअमन किस्म की फ़ोर्स है। और मौक़िफ़ बदलने का मतलब ये है कि प्लान भी बदल दिया है। पहले भी उनको पता था कि खान साहब ने इन फोर्सों से तो बाहर नहीं निकलना, रिहाई फ़ोर्स हो या जो भी कोई फ़ोर्स हो। बट जो अलीमा बाजी हैं वो नज़र आई वहाँ पे फिरती हुई, और वहाँ पर एक और शख्स भी नज़र आया, एक मफरूर शख्स जिसका नाम था उमर अयूब। ना सिर्फ वो नज़र आए बल्कि गरजे बरसे भी। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो बरसे तो खैर बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ गरजे ही गरजे। हालत ज़रा भी, कुछ दाढ़ी चाड़ी बढ़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद उनके बाल थे उमर अयूब के। मफरूर है, 10-10 साल की कैद हुई हुई है भाई, 10-10 साल की सज़ा बेसिकली हुई है। कैद में तो खैर नहीं है, और भागे हुए हैं ताकि जी जेल के पीछे ना जाना पड़े, इलाक़ों के पीछे ना जाना पड़े। सो सुहेल आफरीदी साहब को पहले अपना हाउस इन ऑर्डर तो कर लें। आप ये तो देख लें कि आप बड़े आइनी वज़ीर आला बनते हैं, आप बड़े पोस्टर बॉय बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये जो 10-10 साल की जिनको कैद हुई हुई है वो मफरूर भगौड़े आपके सूबे में बैठे हैं। ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे और बहुत से लोग हैं। मुराद सईद किधर है, जरताज गुल किधर है, शिबली फराज किधर है। मतलब देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल। मतलब पूरे के सारे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। सारे के सारे जो हैं पेशावर, सबात, पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं, चित्राल पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं KPK में। सो पूरे KPK में या तो दहशतगर्द है या फिर ये इनके मफरूर हैं।
तो मतलब पूरे मफरूरों का राज हो गया KPK के अंदर। तो मैं कहती हूँ कुछ खुदा का खौफ करें सुहेल आफरीदी साहब, हलाल करके खाएं। आप उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ तो खुदा का खौफ है। मतलब आपने किसी को तो शक्ल दिखानी है, ऊपर जाके क्या शक्ल दिखाएंगे अल्लाह मियाँ को? क्या शक्ल दिखाएंगे कि मैंने सारे मफरूरों को पनाह दी हुई थी मेरे सूबे में, ऐसी मेरी हुक्मरानी थी। आपका लीडर तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एग्जाम्पल्स देते नहीं थकते थे जलसों में खड़े होके, कि एक चादर का जो वाक़या है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो बताते बताते लोगों को नहीं थकते थे कि जी किस हद तक इंसाफ पसंद थे। तो आप उसी लीडर के पैरोकार हैं। आपका लीडर भी बोल बचनी बस बोल 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 बोल, और आप भी वैसे निकल आए। अरे भाई कोई तो शर्म हया कर ले। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ तो आप मतलब उसके कुछ तो लाज रख लें। ठीक है आपके बस की बात नहीं है, आप होना तो ये चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि आप इन मफरूरों को सलाखों के पीछे करने में मदद कराएं, लेकिन वो तो आपसे नहीं हो पाएगा। ना 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 सुने ना एंज नहीं, मुझे पता है वो आपसे नहीं हो पाएगा। आपकी अकल, विसात, समझ, कैपेसिटी, औकात से बियॉन्ड है ये चीज़। तो लेकिन कम से कम आप उनको ये तो कह सकते हैं कि भाई कम से कम पब्लिकली नज़र तो ना हो, कुछ तो फेस सेविंग ले लें। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि मगर शर्म तुमको आती नहीं, बस सिर्फ यही कह सकते। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।